This is third lecture on Unit 6 in the course of Discrete Mathematics. तो लास्ट कुछ लेक्चर्स से हमने ग्राफ्स के बारे में देखा एंड लास्ट लेक्चर में हमने कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ ग्राफ्स के बारे में देखा। तो आज के लेक्चर का हमारा मेन गोल रहेगा टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राफ आइसोमॉर्फिज्म। तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं पिछले कुछ लेक्चर्स में कि एक ग्राफ आपको हम कई तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक ये साइकिल ग्राफ दे रखा है 1 2 3 4, तो बाइपार्टेड ग्राफ वाले लेक्चर पे हमने देखा था कि हम इस ग्राफ को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, से 1 2 4 एंड 3। तो अगर तुम्हें सपोज कोई दो ग्राफ्स G1 और G2 दे रखे, उसकी ग्राफ G1 का कोई एक स्ट्रक्चर है, मे बी दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफ G1, और एक दूसरा हमारे पास कोई ग्राफ दे रखा है, मे बी समथिंग लाइक दिस। सो ये है दूसरा ग्राफ G2। तो क्वेश्चन है कि क्या ये ग्राफ आइसोमॉर्फिक है? दैट मीन्स क्या ये ग्राफ समहाउ ग्राफ G1 से बना हुआ है, हमने एजेस को थोड़ा ट्विस्ट या टर्न किया हुआ है, क्या वैसे करके बना हुआ है? तो इस लेक्चर में हम यही डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रॉपर मैथमेटिकल डेफिनेशन देखेंगे, व्हाट डू वी मीन बाय ग्राफ आइसोमॉर्फिज्म। तो जो ये आइसोमॉर्फिज्म वर्ड है, सो ये दो चीजों से मिला हुआ है, आइसो प्लस मॉर्फिज्म। आइसो मीन्स सेम एंड मॉर्फिज्म मीन्स सेम फॉर्म। तो ऐसे जो दो ऑब्जेक्ट जो हो सकता है कि अपीयरेंस में अलग अलग हों, बट एट द एंड एज ए स्ट्रक्चर दे आर सेम। अब स्ट्रक्चर हम अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। ग्राफ थ्योरी में हम ग्राफ्स की बात कर सकते हैं, ग्रुप थ्योरी में ग्रुप्स की बात कर सकते हैं, लीनियर अलजेब्रा में वेक्टर स्पेसेस की बात कर सकते हैं। तो अगर ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो बाहर से तो बहुत अलग अलग लगे, बट जब हम स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर उनका सेम हो, देन वी कॉल सच ऑब्जेक्ट्स आइसोमॉर्फिक। ओके, तो हम यहाँ पे हम क्या करेंगे, ग्राफ्स पे रिस्ट्रिक्टेड रहेंगे, तो हम बात करेंगे ग्राफ आइसोमॉर्फिज्म की। ओके, सो फर्स्ट वी विल राइट द डेफिनेशन ऑफ ए ग्राफ आइसोमॉर्फिज्म, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ओके, सो लेट G1 इक्वल टू V1 कॉमा E1 एंड G2 इक्वल टू V2 कॉमा E2 बी टू सिंपल ग्राफ्स। तो यहाँ पे तुम मल्टी ग्राफ्स भी ले सकते हो, उसके लिए भी ये डेफिनेशन होल्ड करती है। बट अभी के लिए हम क्या लेके चल रहे हैं कि अगर हमारे पास G1 और G2 दो सिंपल ग्राफ्स दे रखे हैं, सो वी से G1 एंड G2 आर आइसोमॉर्फिक if there exists a map F फ्रॉम द वर्टेक्स सेट ऑफ G1 से लेकर वर्टेक्स सेट ऑफ G2 में एक ऐसा मैप मिले दैट हैज द फॉलोइंग टू प्रॉपर्टीज। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, द मैप F इज बाइजेक्टिव। तो बाइजेक्टिव का क्या मतलब रहता है, द मैप F इज 1 1 एंड ऑन टू मैप। एंड सेकेंड प्रॉपर्टी क्या रहती है, फॉर एनी टू वर्टाइसेस U, V in the graph G1, so U, V क्या रहेगा, एज होगा, या इन दो वर्टाइसेस के बीच में एक एज कब मिलेगी, इफ एंड ओनली इफ f of U, f of V is an edge in the graph G2। ओके, तो सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास यहाँ पे क्या बता रही है कि अगर हम कोई भी दो वर्टाइसेस लेके चलें G1 में से, ओके, कोई भी दो वर्टाइसेस, तो उनके बीच में एक एज होगी, इफ एंड ओनली इफ उनके इमेजेस के बीच में क्या हो, एक एज हो। ओके, तो कब हम दो ग्राफ्स को आइसोमॉर्फिक कहते हैं, अगर तुम एक ऐसा मैप फाइंड कर सको उनके वर्टेक्स सेट के बीच में जो बाइजेक्टिव भी हो, और सेकंड क्या हो कि जब भी कोई तुम दो वर्टेक्स लो V1 में से, तो उनके बीच में एक एज होगी, इफ एंड ओनली इफ उनके इमेजेस के बीच में क्या हो, एज हो। थिंग इज द अबव मैप, द अबव मैप। कौन सा मैप, जो हमने डिफाइन किया है F फ्रॉम V1 से लेकर और V2, जो ये दोनों प्रॉपर्टीज होल्ड करता है,
द अबव मैप F इज कॉल्ड एन आइसोमॉर्फिज्म। ओके, तो इस मैप को तो हम बोलते हैं आइसोमॉर्फिज्म, और जब भी एक आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करता है तो ग्राफ को हम क्या बोलते हैं? दीज टू ग्राफ्स आर आइसोमॉर्फिक ग्राफ्स। सो आई होप तुम्हें ये क्लियर होगा। तो ये आइसोमॉर्फिज्म वाले टॉपिक में हम दो टाइप के क्वेश्चंस डील करेंगे। ओके, एक टाइप का क्वेश्चन तुम्हारे पास यहाँ पे क्या रहेगा? यू हैव बीन गिवन ए मैप एफ, तो तुम्हारे पास एक मैप गिवन होगा एफ फ्रॉम V1 से लेकर V2। तो इस केस में तुम्हें क्या चेक करना होगा? चेक वेदर एफ इज एन आइसोमॉर्फिज्म। तो तुम्हें चेक करना होगा क्या ये मैप आइसोमॉर्फिज्म मैप है या नहीं। सेकंड टाइप का क्वेश्चन तुम्हें क्या दिया रहेगा? यहाँ पे तुम्हें दो ग्राफ्स दे रखे होंगे G1 एंड G2, तुम्हें उनके बीच में कोई मैप दिया नहीं होगा। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा रहेगा? सो आर G1 कॉमा G2 आइसोमॉर्फिक? यहाँ पे तुम्हें कुछ मैप गिवन नहीं होगा। तो पहले क्वेश्चन में क्या है? तुम्हें एक एक्सप्लिसिट मैप गिवन होगा और तुम्हें चेक करना होगा कि वो आइसोमॉर्फिज्म है या नहीं। दैट मीन्स क्या वो ये दो प्रॉपर्टीज होल्ड करता है या नहीं। सेकंड, उसमें क्या करना होगा? तुम्हें चेक करना होगा आइसोमॉर्फिक है या नहीं। दैट मीन्स तुम्हें अगर आइसोमॉर्फिक तुम्हें लग रहा है तो तुम्हें एक ऐसा मैप क्रिएट करना होगा एफ फ्रॉम V1 से लेकर V2 जो आइसोमॉर्फिज्म हो। तो अभी के लिए हम क्वेश्चन 1 पे डील करते हैं। तो उसके लिए हमें एक नोशन की जरूरत पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड एडजेसेंसी मैट्रिक्स ऑफ ए ग्राफ। ओके, तो हम ये जस्ट एक मल्टी ग्राफ के लिए डिफाइन करते हैं। सो नाउ लेट G इक्वल टू V कॉमा E बी ए ग्राफ। तो तुम ये सिंपल भी ले सकते हो, मल्टी ग्राफ भी ले सकते हो, वेयर दी वर्टेक्स सेट में कौन कौन से एलिमेंट हैं, से V1 से लेकर Vn एन एलिमेंट है। सो द एडजेसेंसी मैट्रिक्स ऑफ G, एडजेसेंसी मैट्रिक्स ऑफ G, इसे हम डिनोट कैसे करते हैं? A ऑफ G से डिनोट करते हैं। और बनाते कैसे हैं? तो हम क्या करते हैं, हर रो के करॉस्पॉन्डिंग हमारे पास एक वर्टेक्स रहेगा V1, V2, V3 से लेकर Vn। सिमिलरली हर कॉलम के करॉस्पॉन्डिंग V1, V2, V3 एंड सो ऑन Vn। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या रहेगा? n रोज एंड n कॉलम। अब इसकी एंट्रीज क्या होंगी? ओके, तो अगर हमें V1 अगर हमें निकालना है तो हमें चेक करना पड़ेगा इनके बीच में कितनी एजेस हैं। अगर मुझे ये एंट्री निकालनी होगी E1, 2, तो हमें चेक करना होगा V1 और V2 के बीच में कितनी एजेस हैं। सिमिलरली अगर मुझे ये वाला एंट्री निकालना है तो हमें क्या चेक करना होगा? V1 और Vn के बीच में कितनी एजेस हैं। तो अगर इसकी i कॉमा jth एंट्री को हम डिनोट करें ai कॉमा g, तो ये हमें कैसे मिलेगा? Vi और Vj के करॉस्पॉन्डिंग। तो aij यहाँ पे क्या रहता है? दिस इज द टोटल नंबर ऑफ एजेस, total number of edges between vertices Vi and Vj। तो Vi और Vj के बीच में जितनी एजेस हैं उसे हम Aij से डिनोट करेंगे। तो हम जस्ट एक एग्जांपल से देखते हैं कि क्या आ रहा है। कि सपोज हमारे पास एक साइकिल ग्राफ दे रखा है। ओके, 1 2 3 4। अब इसकी एडजेसेंसी मैट्रिक्स हम कैसे बनाएंगे? इसके वर्टाइसेस को एक ऑर्डर में रखेंगे 1 2 3 4। इसमें तुम ऑर्डर कुछ भी फिक्स कर सकते हो। ओके, तो हम यहाँ पे अभी यही रख रहे हैं 1 2 3 4। अब ये एंट्री क्या बताएगा कि इन दोनों के बीच में कितनी एजेस है। हम देखते कोई भी एज नहीं है, 0। ये इस एंट्री के लिए 1, 2 के बीच में कितनी एजेस है? 1। 1, 3 के बीच में कोई एज नहीं है। 1, 4 के बीच में कितनी एजेस है? 1। अगेन अब इसके लिए 2, 1 1 0 1 0। अब 3 किसके साथ एडजेसेंट है? तुम नोट करोगे 3 एडजेसेंट है 2 एंड 4। तो 3 के करॉस्पॉन्डिंग 2 एंड 4 पे आएगा 1, बाकी जगह पे क्या आ जाएगा? 0। 4 किसके साथ एडजेसेंट है? 4 एडजेसेंट है 1 एंड 3 के साथ, तो 4 एंड 3, बाकी सारे क्या रहेंगे? 0। ओके, तो ये एडजेसेंसी मैट्रिक्स क्या इन्फॉर्मेशन इनकोड करती है? तो फर्स्ट रो बताती है कि कौन से वर्टाइसेस हैं जो 1 के साथ एडजेसेंट है। सिमिलरली पहला कॉलम भी यही इन्फॉर्मेशन देता है। सेकंड रो क्या इन्फॉर्मेशन देता है?
कि ये वर्टेक्स 2 है, ये किनके साथ एडजेसेंट है, सिमिलरली सेकंड कॉलम भी। एंड इफ यू नोट दैट इन केस ऑफ एन अनडायरेक्टेड ग्राफ, सो द एडजेसेंसी मैट्रिक्स इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, तो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बेसिकली रहता क्या है, एक ऐसी मैट्रिक्स जो खुद के ट्रांसपोज के इक्वल है। सो आई होप तुम्हें एडजेसेंसी मैट्रिक्स क्लियर होगी। तो हम एक और एग्जांपल करते हैं। सपोज अभी हमारे पास ग्राफ है, एक ये मल्टी ग्राफ है, से 1 2 3। ओके, तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इसकी एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनानी है। हमारे पास कितने वर्टाइसेस हैं, 3। तो पहला रो, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड एंड 3। सो 3 क्रॉस 3 की मिलेगी। अब 1 किन के साथ एडजेसेंट है, हम यहाँ पे क्या चेक करते हैं, 2 एंड 3 के साथ। तो 2 के साथ कितनी एजेस हैं, एक ही एज है। एंड 3 के साथ कितनी एजेस हैं, एक, 0। अब 2 किसके साथ एडजेसेंट है, ओके, तो हम यहाँ पे नोट करते हैं 2 है 1 के साथ एडजेसेंट, और कितनी एजेस हैं 2 और 1 के बीच में, 1। अब 2 3 के साथ एडजेसेंट है, बट यहाँ पे कितनी एजेस हैं, हम नोट करते हैं 2 एजेस हैं। तो हम नंबर ऑफ एजेस हमें लिखना है, तो 2 को 3 पे कितना आ जाएगा, 2। अब 2 खुद के साथ एडजेसेंट नहीं है, तो 0। तो हमने यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि जो ए आई कॉमा जेथ एंट्री है, सो इट इज द टोटल नंबर ऑफ एजेस बिटवीन वर्टाइसेस वी आई एंड वी जे। तो अगर तुम 3 का देखोगे तो 3 का 1 के साथ है 1, 2 के साथ कितनी एजेस हैं, 2 एंड 0। तो ये बन गई एडजेसेंसी मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल इसके करस्पॉन्डिंग। अब सपोज हमारे पास ये ग्राफ है, से 1 2 3 4। सपोज हम एक एज और यहाँ पे ऐड कर देते हैं, तो इसकी एडजेसेंसी मैट्रिक्स हमारे पास क्या रहेगी, वर्टाइसेस कौन कौन से हैं, 1 2 3 4। सेम रो के करस्पॉन्डिंग भी। अब 1 हम देखेंगे किनके किनके साथ एडजेसेंट है, 2 के साथ है, 3 के साथ है, 4 के साथ है, और हर किसी के साथ उसकी एक ही एज है। सो 1 1 1 0। 2 किसके साथ एडजेसेंट है, 2 अगर तुम चेक करोगे 1 के साथ है और 3 के साथ है, और एक ही एज है। सो 2 का 1 एंड 3 पे आ गया 1, बाकी आ गए 0। अब 3 किसके साथ एडजेसेंट है, अब तुम 3 1 के साथ भी है, 2 के साथ भी है, और 4 के साथ कितनी एजेस हैं, 2। तो 3 का 4 के साथ तो है 2 एजेस, 1 के साथ है एक एज, 2 के साथ है एक एज, 3 के साथ है 0। सिमिलरली तुम 4 का कंप्यूट कर सकते हो। 4 का 1 के साथ कितना आ रहा है, 1। 3 के साथ आ रहा है 2, 3 के साथ कितनी आ रही है, 2 0। सो नाउ वी विल डिस्कस आवर फर्स्ट क्वेश्चन, जो हम ग्राफ आइसोमॉर्फिज्म में देखते हैं कि एक गिवन मैप आइसोमॉर्फिज्म होगा या नहीं। सपोज एक मैप हमारे पास गिवन था, वर्टेक्स सेट से लेकर वर्टेक्स सेट ऑफ G2 पे, ये हमें गिवन है। तो हमें क्या आंसर करना है, इज एफ एन आइसोमॉर्फिज्म। तो मैं पहले इसके लिए मेथड लिख लेता हूँ, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक दो एग्जाम्पल करेंगे। तो इस मेथड में हमें क्या करना है, सो लेट वर्टेक्स सेट ऑफ G1 हमारे पास दे रखा है, से V1 से लेकर Vn आइसोमॉर। तो पहली प्रॉपर्टी आइसोमॉर्फिज्म के लिए जो हमें चेक करनी होगी, वो तो डेफिनेशन में ही था कि f इज बाइजेक्टिव। तो पहले तुम्हें ये चेक करना है कि क्या फंक्शन बाइजेक्टिव है या नहीं। अगर ये ट्रू हो जाता है तो सेकंड स्टेप पे हमें क्या करना है, ग्राफ G1 के लिए एक एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनानी है, जिसमें पहला कॉलम होगा करस्पॉन्डिंग टू V1 V2 फिर V3 एंड सो ऑन Vn। सिमिलरली रोज के लिए V1 V2 एंड सो ऑन Vn। तो पहली मैट्रिक्स हमने G1 के लिए बनाई, दूसरी एडजेसेंसी मैट्रिक्स हम G2 के लिए बनाएंगे। और G2 के लिए जब तुम एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनाओगे, तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि पहला कॉलम किसके करस्पॉन्डिंग हो, V1 की इमेज का, दूसरा वाला f ऑफ V2 की इमेज का। तो यहाँ पे जिस ऑर्डरिंग में तुमने रखा है वर्टाइसेस को, उन तो G2 के लिए हम उनकी इमेज उसी ऑर्डर में रखेंगे। सो f ऑफ V3 से लेकर f ऑफ Vn, और रो के करस्पॉन्डिंग भी हमारे पास सेम आएगा, f ऑफ V1 f ऑफ V2 से लेकर f ऑफ Vn। तो हमने दोनों के लिए मैट्रिक्स बना ली। अब हमें जस्ट यही चेक करना है कि ये दोनों इक्वल हैं या नहीं। तो यहाँ पे दो ही केस हो सकते हैं। पहला केस यहाँ पे क्या बन सकता है, AG1 इक्वल टू AG2। सो इन दिस केस
then the given map is an isomorphism. Then the given map is an isomorphism. तो अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो आइसोमॉर्फिज्म होगा. एंड सेकंड, इफ AG1 is not equal to AG2, then F is not an isomorphism. तो इस केस में ये आइसोमॉर्फिज्म नहीं होगा. तो चेक करने के बहुत सिंपल तरीके हैं. पहला स्टेप बाइजेक्टिव चेक कर लो. दूसरे स्टेप पे ये दो मैट्राइसेस बनाओ. थर्ड स्टेप पे देखना है ये दोनों इक्वल हैं या नहीं है. इक्वल हैं तो आइसोमॉर्फिज्म है, नहीं है तो ये आइसोमॉर्फिज्म नहीं होगा. बट ये हो क्यों रहा है? क्योंकि हमें पता है कि एडजेसेंसी मैट्रिक्स का पहला कॉलम क्या बताएगा, ये V1 के बारे में इंफॉर्मेशन देगा कि ये वर्टेक्स V1 किन के साथ एडजेसेंट है. तो अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल आए तो f ऑफ V1 भी उसकी इमेजेस के साथ एडजेसेंट होगा. सिमिलरली सेकंड कॉलम जिन वर्टाइसेस के साथ एडजेसेंट होगा उसकी इमेजेस भी उसके साथ एडजेसेंट होंगी अगर दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं. तो इसीलिए अगर जब ये दो मैट्रिक्स इक्वल आ जाती हैं तो गिवन मैप आइसोमॉर्फिज्म बन जाता है, और अगर इक्वल नहीं है तो ये आइसोमॉर्फिज्म नहीं होगा. तो हम जस्ट एक एग्जांपल करते हैं इससे रिलेटेड. सपोज हमारे पास ग्राफ G1 था से 1 2 3 एंड 4, और दूसरा ग्राफ हमारे पास G2 दे रखा था से A B C एंड D. अब हमारे पास एक मैप दे रखा है वर्टेक्स सेट ऑफ G1 से लेकर वर्टेक्स सेट ऑफ G2. 1 की इमेज है A, 2 की इमेज है B, 3 की इमेज है C एंड 4 की इमेज है D. अब हमें चेक करना है कि क्या ये गिवन मैप आइसोमॉर्फिज्म है. इज F एन आइसोमॉर्फिज्म? तो हम करते क्या हैं, पहले स्टेप पे तो हमें क्या करना था, चेक करना है कि ये बाइजेक्टिव है या नहीं. तो वर्टेक्स सेट ऑफ G1 में कौन से एलिमेंट है 1 2 3 4, दूसरे में कौन से हैं A B C D. तो हम देखते हैं F इस तरीके से मैप करता है. ओके, तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट की इमेज डिस्टिंक्ट है, इस सेट के हर एलिमेंट की प्री इमेज है. सो देयरफॉर F इज बाइजेक्टिव. ओके, क्योंकि यहाँ पे हमने दोनों चीज़ें चेक कर ली हैं 1 1 एंड ऑन 2. तो तुम इसे थोड़ा प्रॉपरली लिख सकते हो, और इस पे ऑलरेडी एक वीडियो लेक्चर है जो तुम चेकआउट कर सकते हो कि 1 1 और ऑन 2 को हमें कैसे लिखना है. सेकंड स्टेप पे हमें क्या करना था, हमें G1 के लिए एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनाना है और G2 के लिए. तो G1 के लिए एडजेसेंसी मैट्रिक्स सपोज हमने इस तरीके से वर्टाइसेस को ऑर्डर में रखा 1 2 3 4 1 2 3 4. ओके, तो इसकी एडजेसेंसी मैट्रिक्स जैसे भी थोड़ा देर पहले हमने निकालना सीखा, 1 किसके साथ एडजेसेंट है 2 एंड 4, सो 1 1 0 0, सो इट विल बी 1 0 1. 2 किसके साथ एडजेसेंट है 1 एंड 3 के साथ, सो दिस विल बी. अब 3 किसके साथ एडजेसेंट है 2 एंड 4 के साथ. तो ये तुम्हारे पास एडजेसेंसी मैट्रिक्स आ जाएगी G1 की. अब हमें G2 का निकालना है, बट G2 की एडजेसेंसी मैट्रिक्स निकालते वक्त हमें क्या ध्यान रखना है, जिस ऑर्डर में भी हमने यहाँ पे वर्टाइसेस को रखा है यहाँ पे हमें उनकी इमेजेस को रखना है F2 F3 F4. ओके, सेम इस साइड भी हमें करना है F1 2 3 4. अब हम इनकी इमेजेस को भी लिख लेते हैं. F1 की इमेज क्या था A B C एंड D. यहाँ पर भी था A B C एंड D. अब हमें देखना है कि एडजेसेंसी मैट्रिक्स क्या बन रही है. तो अगर हम ग्राफ को जस्ट साइड में ड्रॉ कर लें तो पहला रो है A के साथ. अब A किसके साथ एडजेसेंट है यहाँ पे B एंड C. तो हम क्या देखते हैं B एंड C पे 1, बाकी जगह 0. ओके, अब B किसके साथ एडजेसेंट है सेकंड रो के लिए A और D के साथ, सो A और D वाला आ गया. अब C किसके साथ एडजेसेंट है A और D के साथ, तो A के साथ हमने लिख दिया, D के साथ आ गया 1 A. तो D वाला अगर तुम चेक करोगे B और C. अब हम थर्ड स्टेप पे हमें क्या चेक करना रहता था, क्या AG1 और AG2 इक्वल हैं. तो तुम्हें ये दो मैट्रिक्स को कंपेयर करना है. तो हम यहाँ पे क्या नोट करते हैं, इनका पहला कॉलम ही इक्वल नहीं है, या मे भी तुम कोई एक एंट्री देख सकते हो इक्वल नहीं है. तो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं सिंस AG1 is not equal to AG2, so the map
F इज नॉट एन आइसोमॉर्फिज्म। तो ये मैप आइसोमॉर्फिज्म नहीं होगा। अगर ये इक्वल आ जाते तो आइसोमॉर्फिज्म होता। नाउ सपोज एक और एग्जांपल हम करते हैं इसी से रिलेटेड। सपोज हम सेम ग्राफ कंसीडर करते हैं। अब यहाँ पे हम मैप चेंज कर देते हैं, ए बी सी एंड डी। सपोज हम मैप डिफाइन करते हैं, 1 की इमेज है ए, 2 की इमेज है बी, 3 की इमेज है डी एंड 4 की इमेज है सी। अब हम चेक करते हैं कि क्या जी आइसोमॉर्फिज्म है। तो पहला स्टेप हमारे पास क्या रहेगा, हमें चेक करना है कि बाइजेक्टिव है या नहीं है। तो कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4, ए बी सी डी, 1 ए, 3 का डी एंड 4 का सी। तो यहाँ से क्लियर है कि जी इज बाइजेक्टिव। सेकेंड स्टेप पे हमें क्या करना है, मैट्रिक्स बनानी है। तो ए जी वन, अब ए जी वन के लिए हमारे पास क्या रहेगा, जो अभी थोड़ा देर हमने पहले मैट्रिक्स बनाई थी वो वही काम कर जाएगा, क्योंकि ग्राफ हमारे पास क्या है, सेम। ए जी वन की मैट्रिक्स आ गई है जो अभी हमने थोड़ा देर पहले बनाया था। अब ए ऑफ जी टू के लिए हमें क्या करना होगा कि पहले जी वन, फिर सेकेंड का, फिर थर्ड एंड फिर फोर्थ। तो जिस ऑर्डर में हमारे पास हमने जी वन की वर्टाइसेस रखी हैं उनकी इमेज को भी सेम ऑर्डर, जी वन, जी टू, जी थ्री, जी फोर। ओके, अब हमारे पास यहाँ पे जी वन क्या पता है, ए बी डी एंड सी। तो यहाँ पर भी सेम है, ए बी डी एंड सी। तो अगर हम जस्ट साइड में ग्राफ ड्रॉ करें तो क्या रहेगा, ए बी सी कॉमा डी। अब ए किसके साथ एडजेसेंट है, यहाँ से बी एंड सी। सो बी एंड सी यहाँ पे है, डी वाले पे जीरो है, ए वाले पे भी जीरो है। बी किसके साथ एडजेसेंट है, ए एंड डी के साथ। सो ए यहाँ पे है, डी यहाँ पे है, बाकी जगह पे जीरो। अब थर्ड रो है डी के लिए, डी किनके साथ एडजेसेंट है, बी के साथ, सी के साथ, बाकी जगह जीरो। अब लास्ट सी है, सी किसके साथ एडजेसेंट है, ए एंड डी। तो इस केस में हम क्या नोट करते हैं कि ये ए जी वन जो ऊपर मैट्रिक्स लिखी है और ये मैट्रिक्स दोनों क्या आ रही हैं, इक्वल आ रही हैं। सो देयरफॉर द गिवन मैप इज एन आइसोमॉर्फिज्म। ओके, सिंस ए जी वन इक्वल टू ए जी टू, so therefore the given map is an isomorphism. सो आई होप तुम्हें अब क्लियर होगा कि हमें कैसे चेक करना रहता है कि क्या को अगर एक गिवन मैप आइसोमॉर्फिज्म है या नहीं। तो इस क्वेश्चन से हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हम यहाँ से क्या सीखते हैं कि कई बार ऐसा पॉसिबल है कि तुम्हें एक मैप दे रखा है और वो मैप आइसोमॉर्फिज्म ना हो। ओके, बट स्टिल ग्राफ क्या हो सकते हैं, आइसोमॉर्फिक। ऐसा क्यों, क्योंकि हमारे पास और भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं वर्टेक्स के बीच में मैप डिफाइन करने का। तो हो सकता है कि हमारे पास कोई और मैप जी मिले जो आइसोमॉर्फिज्म बन जाए। तो दो ग्राफ आइसोमॉर्फिक कब होते हैं, जब उनके बीच में कोई भी एक आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करे। ओके, तो सिर्फ एक मैप के आइसोमॉर्फिज्म ना होने से हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि ग्राफ आइसोमॉर्फिक नहीं होंगे। ओके, सो इस केस में हमें क्या पता चलता है, फ्रॉम जी, सो दिस मैप जी इज एन आइसोमॉर्फिज्म, सो देयरफॉर जी वन एंड जी टू आर आइसोमॉर्फ।